बृहत वाङ्मय में कहा गया है, भोगामिष दोष विसन्ने हिय निश्चेयस बुद्धिवच्चत्थे बालेय मंदिए मूढ़े बज्झई मच्छियाव खेलम। दो शब्द हैं, भोग योग। आदमी के जीवन में पदार्थों आदि का भोग चलता है और योग भी कईयों के जीवन में चलता है। भोग के कारण, भोग के द्वारा शरीर को पोषण भी मिल सकता है और शरीर का नुकसान भी हो सकता है। भोग से आत्मा का नुकसान भी हो सकता है। योग जिसके साथ अध्यात्म जुड़ा हुआ हो, आत्मा को संपोषण देने वाला बन सकता है। आदमी पदार्थों को भी भोगता है और भी भोग कर सकता है, परंतु आदमी पदार्थों को भोगता है या फिर पदार्थ आदमी को भोगने लग जाते हैं। संस्कृत में एक श्लोक प्राप्त होता है, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ताः कालो न यातो वयमेव याताः तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः। मनीषी कहता है कि भोगों को हमने नहीं भोगा, एक अपेक्षा से भोगों को हमने नहीं भोगा, भोगों ने हमको भोग लिया। जैसे नशा करने वाला आदमी शराब पीता है, पहले तो आदमी शराब को पीता है, बाद में मानो शराब आदमी को पीने लग जाती है। पहले आदमी बीड़ी सिगरेट पीता है, फिर मानो बीड़ी सिगरेट आदमी को पीने लग जाती है। पहले आदमी गुटखा खाता है, फिर गुटखा आदमी को खाने लग जाता है। तो भोग भोगता है आदमी, फिर भोग आदमी को मानो भोगने लग जाते हैं। भोगी भमई संसारे अभोगी विप्पमुच्चई। भोगी आदमी संसार में भ्रमण करता है और अभोगी आदमी संसार से मुक्त हो जाता है। उबले वो होई भोगेशु अभोगी नोब लिप्पई। भोगों में लेप होता है, चिपकाव होता है, उससे कर्मों का बंध भी हो जाता है। शास्त्रकार ने मक्खी का उदाहरण दिया, बज्झई मच्छियाव खेलम्मी, यानी जो आदमी आत्मा को दूषित करने वाले आसक्तिजनक भोगों में डूबा हुआ रहता है, भोगों में लिप्त रहता है, वह मूढ़ अज्ञानी मंद आदमी उसी प्रकार कर्मों से चिपक जाता है जैसे श्लेष्म में मक्खी चिपक जाती है। तो भोग जो आसक्ति युक्त हैं वहाँ कर्मों का बंद हो जाता है, आत्मा के कर्मों का बंद हो जाता है। ठीक है, गृहस्थ जीवन आप लोग जो गारहस्थ्य में जी रहे हैं, सांसारिक भोग भी चलते हैं, तो आदमी को चाहिए एकांत भोग नहीं, साथ में योग साधना भी चले, भोग पर योग का अंकुश रहे,
भोग निरंकुश न हो जाए। त्रिवर्ग और चतुर्वर्ग की बात आती है कि अर्थ और काम, धर्म और मोक्ष, यह चतुर्वर्ग है। अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष। गृहस्थ जीवन की दृष्टि से बताऊं तो गार्हस्थ्य में अर्थ भी अपेक्षित होता है, अर्थ का अर्जन भी किया जाता है, यानी पैसा। क्योंकि पैसा बहुत बड़ा साधन है गार्हस्थ जीवन को चलाने का। ईश्वर की बात आती है कि ईश्वर कौन, और ईश्वर की बात मान लो धार्मिक या दार्शनिक ग्रंथ की बात, भौतिक दुनिया का ईश्वर कौन है। एक अपेक्षा से पैसा भौतिक दुनिया का ईश्वर है। पैसे से कितने काम होते हैं। अई पैसे तू ईश्वर तो नहीं, अई पैसे तू ईश्वर तो नहीं, पर ईश्वर की कसम ईश्वर से कम भी नहीं, पर ईश्वर की कसम ईश्वर से कम भी नहीं। इतना साम्राज्य वर्चस्व पैसे का होता है। तो अर्थ, गार्हस्थ्य में अर्थ चलता है। सिंदूर प्रकर जो सुक्ति मुक्तावली ग्रंथ है उसमें भी कहा गया है, त्रिवर्ग संसाधन मंतरेण पशो रिवायुर्विफलम नरस्य तत्रापि धर्मं प्रवरं वदन्ति न तं विना यद् भवतोर्थ कामौ। कि त्रिवर्ग ये अर्थ, काम और धर्म के बिना आदमी का जीवन पशु के समान है। उनमें भी धर्म ज़्यादा श्रेष्ठ है। धर्म के बिना अर्थ और काम भी बेकार हो सकते हैं। एक संस्कृत में श्लोक आता है, यस्य त्रिवर्ग शून्यानि बिना न्यायान्ति यान्ति च। ऐसा भी कहा गया, यस्य धर्म विहीनानि बिना न्यायान्ति यान्ति च स लौहकार भस्त्रेव श्वसन्नपि न जीवति। त्रिवर्ग शून्य और यह भी कि धर्म से विहीन जिसके दिन रात बीतते हैं, दिन जाते हैं आते हैं, वह आदमी जीवन जीते हुए भी, श्वास लेते हुए भी जीतानी मुर्दा है। कैसे? कि लुहार की धोकनी के समान। जैसे लुहार की धोकनी है, उसमें संकोच विकोच होता है, फूलती है सिकुड़ती है, फूलती है सिकुड़ती है। इतना मात्र होने से वह जीवित नहीं कहलाती है। इसी प्रकार कवि ने कहा, आदमी की यह धोकनी यानी पेट है, फूलता है सिकुड़ता है, फूलता है सिकुड़ता है। इतने मात्र से आदमी को जिंदा क्यों माने? धर्म नहीं है या त्रिवर्ग नहीं है, इतने मात्र से आदमी को जिंदा क्यों माने? सारांश यह है बात का। जहाँ त्रिवर्ग की बात करें तो भी गृहस्थ जीवन में अर्थ काम धर्म तीनों नहीं है तो जीवन में बड़ी कमी है, और या धर्म नहीं है जीवन में तो बड़ी कमी है। तो अर्थ, पैसा गृहस्थ जीवन में अपेक्षित भी होता है, क्योंकि गरीबी का जीवन गृहस्थ के लिए बढ़िया नहीं होता। कहा गया, गरीबी गौरव गंवाना, अमीरी अभिशाप है। गरीबी गौरव गंवाना, अमीरी अभिशाप है। मांग खाना मान खोना,
मानसिक संताप है, मानसिक कि ये गरीबी है गृहस्थ के जीवन में, मांग मांग कर खाना पड़े तो मांग कर खाना तो मान स्वाभिमान को खोने की सी बात हो सकती है। बहुत ज़्यादा अमीरी है, पैसे पर संयम भी नहीं है तो अमीरी जीवन के लिए कहीं अभिशाप भी बन सकती है। मैंने एक बार कहा था कि कई बार अखबार आदि में कभी आता है गरीबी की रेखा से नीचे, गरीबी की रेखा से नीचे, तो मैंने कहा यह गरीबी की रेखा की बात आती है तो अमीरी की कोई रेखा है या नहीं? गरीबी की रेखा की कोई निर्धारणा है तो अमीरी की भी रेखा निर्धारित क्यों नहीं होनी चाहिए? इतने से ज्यादा है तो फिर वो अमीरी की रेखा से ऊपर हो गया। तो गरीबी भी ठीक नहीं गारहस्थ्य में, तो अति अमीरी है वो किस रूप में ठीक हो सकती है? मान लो है आ भी गया पैसा तो पैसे का त्याग करे, संयम करे। तो खैर गरीबी का होना गारहस्थ्य में बढ़िया नहीं, तो अर्थ आदमी के लिए अपेक्षित होता है, परंतु अर्थ के साथ संयम विवेक वो नहीं हो तो कहीं अर्थ अनर्थकारी भी निमित्त भूत रूप में बन सकता है। तो त्रिवर्ग में एक आयाम है अर्थ, गृहस्थ को पैसा चाहिए। दूसरा आयाम है काम, तो यह अर्थ एक साधन है और काम उसका साध्य है। तो गारहस्थ्य जीवन के दो लक्षण हैं कि पैसा है तो गृहस्थ है, काम है तो गृहस्थ है। साधु का लक्षण है अर्थ और काम से मुक्त है, वो एक सीमा तक तो मान ले साधुता उसमें है। तो त्रिवर्ग में दो हो गए, अर्थ और काम, अन्य दो हैं धर्म और मोक्ष। तो मोक्ष की बात बहुत ऊंची है, और धर्म गारहस्थ्य में है या नहीं? अगर धर्म नहीं है, धर्म शून्य अर्थ और काम है, तो वे गड़बड़ मामले वाले, नुकसान करने वाले हो सकते हैं, क्योंकि धर्म एक अंकुश है। अर्थ और काम को मैं गारहस्थ्य जीवन को एक रथ मान लेता हूं। एक समझाने के लिए उपमा उदाहरण से हम समझें कि गारहस्थ्य की जीवन एक गाड़ी है, एक रथ है, गाड़ी कह दें रथ कह दें, उसके दो पहिए हैं। मैं कई हमारे संतों के ये साधन हैं, इसके दो पहिए, ये दो पहिए वाले हमारे क्या चार या दो पहियों वाले कई साधन होते होंगे, टू व्हीलर्स। तो टू व्हीलर में दो पहिए होते हैं, तो गृहस्थ रूपी स्कूटर के कुछ भी मान लो दो पहिए हैं, एक पहिया है अर्थ, दूसरा पहिया है काम। अब वो एक नियंत्रक चाहिए, तो नियंत्रक होना चाहिए धर्म, कि धर्म का अंकुश बना रहे, पैसे पर भी धर्म का अंकुश है, काम पर भी धर्म का अंकुश। तो ये गृहस्थ की गारहस्थ्य की गाड़ी ठीक चल सकेगी। नियंत्रण नहीं है धर्म का तो फिर यह गाड़ी उच्छृंखल ब्रेक विहीन हो सकती है। वो परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी एक बात कभी फरमाते, वो शाम का समय था और एक कार जा रही थी, कार में अकेला ही ड्राइवर था, वो जा रही थी, शाम हो गया तो वो लाइटें भी शुरू हो गई कारों में, तो उसकी कार में लाइट जलाई नहीं, लाइट शुरू नहीं हुई थी। तो वो यातायात के ट्रैफिक पुलिस का आदमी खड़ा था, दूर से कारे आपके कार में लाइट नहीं है, लाइट कीजिए। वो नहीं कि आप ध्यान दीजिए, लाइट कीजिए कार में। तो वो ड्राइवर बोला तुम हट जाओ, इसके ब्रेक भी नहीं है, कार के ब्रेक भी नहीं है। तो लाइट भी नहीं, ब्रेक भी नहीं, वो कार तो कितनी खतरनाक हो सकती है। तो आपका यह गृहस्थों का जो जीवन है, इसकी जो कार है या व्रत है, उसमें अर्थ का पहिया भी है, काम का पहिया भी है, अर्थ और काम का। अब धर्म का वो ब्रेक अंकुश चाहिए, तब तो वो गाड़ी ठीक चल सकती। वो ब्रेक नहीं है, पता नहीं गाड़ी कहाँ ले जाएगी है। तो ये धर्म को हम एक ब्रेक के रूप में रखें
मोक्ष तो खैर बहुत ही ऊंची बात है, वो तो जब जैसे अलग ऊंची बात, कम से कम धर्म अंकुश के रूप में रहे तो यह भोग पर जो योग का अंकुश, भोग पर योग का अंकुश करने का एक अर्थ हो गया। अर्थ और काम पर गृहस्थ जीवन में धर्म का अंकुश रहना चाहिए। कोरा अर्थ कोरा काम है, धर्म नहीं है। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने जो अनुव्रत की बात कही, वो अनुव्रत एक अंकुश है, अनुव्रत एक अंकुश है। गृहस्थ जीवन में अनुव्रत है तो अर्थ और काम पर अंकुश रह सकता है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते थे। अब ये प्रेक्षा ध्यान भी एक अंकुश के रूप में, धर्म के रूप में हो सकता है। प्रेक्षा है यानी थोड़ा संयम है, योग साधना है, तो वे जीवन में एक अंकुश रह सकता है। तो शास्त्रकार ने जो कहा कि भोग है, इनमें जो लिप्त है, निमग्न है, वो आदमी उसी प्रकार कर्मों से चिपक जाता है, बंध जाता है। जैसे मक्खी श्लेष्म में पड़ती है तो वहां श्लेष्म से चिपक जाती है, फिर उसका उड़ना बंद सा हो जाता है। तो आदमी भी कर्मों से चिपक जाता है, फिर उसका मोक्ष की ओर उड़ना बंद हो जाए, फिर मोक्ष में नहीं जा सकता जब तक कर्मों से चिपका रहता है। तो भोग पर योग का अंकुश रहे। आप लोग गृहस्थ हैं, यह देखिए आपकी दिनचर्या कैसी है। पूरे 24 घंटों की दिन रात्रि चर्या को देखिए कि योग साधना के लिए, धर्म साधना के लिए समय कितना निकलता है, निकाल पाते हैं या नहीं। 24 घंटों की दिनचर्या, रात्रिचर्या ऐसी हो कि धर्म की साधना, धर्म योग की साधना के लिए भी समय निकल सके। सामायिक जैन लोगों में चलती है, एक सामायिक रोज लगभग हो जाए 48 मिनट, 48 मिनट्स की एक सामायिक है, वो रोज होती है ठीक तरह से, तो मानना चाहिए कि योग भी जीवन में चल रहा है। तो योग साधना, इसमें संयम भी आ गया, तपस्या भी आ सकती है, ज्ञान स्वाध्याय भी आ सकती। योग व्यापक चीज है, सारी धर्म की साधना। एक जगह का एक कथन है, मुख्येन जोयणाओ जो ओ सवो विधम्म वावारो। योग यानी जोड़ने वाला, मोक्ष से जोड़ने वाला सारा व्यापार, सारी प्रवृत्ति, सारी धर्म की साधना जो मोक्ष से हमें जोड़ती है, वह सारी योग है। तो ये आसन प्राणायाम तो योग है ही, कहते हैं धर्म की सारी साधना, यम नियम भी योग ही हैं, साधना सारी योग है धर्म की साधना। तो गार्हस्थ जीवन में अनुव्रत है तो मानना चाहिए कुछ योग साधना है। प्रेक्षा ध्यान जैसे ध्यान का, अच्छे ध्यान का अभ्यास है, तो मानना चाहिए किसी रूप में योग साधना जीवन में है। तो यह संयम, त्याग, ध्यान आदि आदि चीजें जो धर्म के अंग हैं, वे सब योग हैं। तो आप लोगों के जीवन में योग साधना में भी समय कितना लगता है, नहीं लगता तो कैसे लगाया जा सकता है, इस पर भी चिंतन मनन होना चाहिए। प्रेक्षा ध्यान की साधना कितनी इजी भी है, स्थिर होकर के बैठ जाओ, श्वास की प्रेक्षा शुरू कर दो, बस योग साधना हो जाती है। स्थिर हो गए, शरीर को शिथिल छोड़ दिया और दीर्घ श्वास का अभ्यास शुरू कर लिया। धीरे धीरे श्वास लें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। श्वास की गति को मंद करें, लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें। तो मान लो लंबा भी नहीं किया जाए या नहीं रुचि, तो जैसा श्वास आ रहा है, जा रहा है, उसको देखना शुरू कर दें।
और साथ में श्वास लेते समय नमो, जैन लोग जो हैं छोड़ते समय सिद्धाणम, मानसिक रूप में नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम 10 मिनट 15 मिनट, और लेटे लेटे भी आराम से शरीर को स्थिर करके ये मानसिक जब श्वास के साथ जोड़ दें, एक योग साधना हो जाती, बड़ी आसान योग साधना हो जाती है। तो हम जीवन में योग का अभ्यास करें तो मोक्ष से जुड़ने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। दानान सेठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते।